अगर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त पर ही सवाल उठने लगे, अगर विपक्ष खुलेआम कहने लगे कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा और अगर हारने वाली मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली, तो समझ जाइए मामला सिर्फ चुनाव हारने का नहीं है बल्कि पूरे लोकतंत्र पर उठते हुए सवालों का है। और इस पूरे विवाद के केंद्र में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की उस सियासी लड़ाई की जहां ममता बनर्जी की हार से ज्यादा चर्चा चुनाव आयोग और उसकी निष्पक्षता को लेकर हो रही है। दरअसल बंगाल चुनाव के बाद विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग सत्ता के दबाव में काम कर रहा है और इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम भी लगातार बहस के केंद्र में आ गया है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने बातचीत के दौरान कहा कि सवाल सिर्फ ममता बनर्जी की हार का नहीं है, सवाल यह है कि क्या चुनाव कराने वाली संस्थानों पर जनता का भरोसा पहले जैसा बचा है या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि 2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को प्रक्रिया बदले जाने के बाद विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था। पहले इस प्रक्रिया में चीफ जस्टिस भी शामिल होते थे, लेकिन नए कानून के बाद विपक्ष का आरोप है कि सरकार का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया। इसी मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है। विपक्ष का कहना है कि जब नियुक्ति प्रक्रिया ही सवाल है तो फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठना तो स्वाभाविक है। केपी मलिक ने यह भी कहा कि अगर विपक्ष को पहले से लग रहा था कि चुनाव आयोग और एजेंसियां निष्पक्ष नहीं है, तो फिर विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हुआ, क्यों अलग अलग दल अपनी अपनी राजनीति कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने के बजाय विपक्षी दल आपस में ही बटे रहे और इसी का फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम कर रहा है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लग रहे आरोप सिर्फ राजनीतिक है या फिर वाकई लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा का संकट पैदा हो चुका है? अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। अगर कोर्ट इस मामले में कोई बड़ी टिप्पणी करता है तो उसका असर सिर्फ बंगाल पे नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति पर पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं? आपकी इस पूरे वीडियो पर क्या राय है? क्या चुनाव आयोग पर सवाल जो उठ रहे हैं वो सही है या फिर ये सिर्फ चुनाव हारने के बाद की राजनीति है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।